बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले पीरियड में हमने देखे थे 1.1। आइए अब उसके आगे का 1.1 का सवाल नंबर 3 देखते हैं दी हुई शक्ल में। 1.1 सवाल नंबर 3 है कि दी हुई शक्ल में किताब पीएस उम्मीद है किताब आरक्यू पर और किताब क्यूटी जो है उम्मीद है किताब पीआर पर। तो अगर क्यूआर बराबर 6, पीएस बराबर 6, पीआर बराबर 12 हो तो क्यूटी मालूम कीजिए। तो यहाँ देखिए एक शक्ल बनी हुई है आपको मुसल्लस पी आर क्यू, ये दिया हुआ एक शक्ल मुसल्लस पी आर क्यू। समझना एक कायम मुनफरिद ज़ाविया मुसल्लस है जिसका इर्तिफा इधर रहता बाहर। तो इसका इर्तिफा है एस, यहाँ पर उम्मीद है और ये यहाँ पर उम्मीद है टी। ठीक है, ऐसा तो सवाल में दिया है, उसने दिया है कि क्यू आर बराबर 6, पी एस बराबर क्यूआर बराबर 6, पीएस बराबर 6 और दिया पीआर बराबर 12। सॉरी, पीएस बराबर 6, पीएस बराबर 6 और पीआर बराबर 12, ये दिया गया। ठीक है, क्यूटी मालूम करना है तो देख लेते हल। यहाँ देखो ये आर डैश क्यू डैश एस, इसका मतलब ये होता है कि क्यू जो है वो आर और एस के बीच में वाक़ई है। ठीक है, अभी देखो ये वाला मुसल्लस अगर यहाँ से देखेंगे आप तो मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस दिखता। कौन सा दिखता? मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस, ये वाला मुसल्लस। मतलब ये क्या इसका एक ज़ाविया जो है 90 से बड़ा है। तो ऐसे मुसल्लस का ज़ाविया मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस का इर्तिफा मुसल्लस से बाहर आता है। यहाँ पर ये पीएस इसका इर्तिफा है और ये क्यू आर या आर क्यू जो है ये इसका कायदा है। तो मुसल्लस का रकबा यहाँ लिख देते हैं कि मुसल्लस पी आर क्यू में आर क्यू कायदा और पीएस इर्तिफा है, इसलिए मुसल्लस पी आर क्यू का रकबा, ये ए का मतलब होता रकबा, तो पी आर क्यू का रकबा बराबर मुसल्लस के रकबे का दाब्ता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा आर क्यू और ज़रब इर्तिफा पीएस, इसलिए नंबर 1। इसी तरीके से अगर ये वाला जो मुसल्लस है, ये पूरा मुसल्लस अगर हमने घुमा के ऐसा सीधा कर दिए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मुसल्लस को घुमा के सीधा करें तो मुसल्लस कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। तो ये पी और ये आर और ये क्यू घुमा के सीधा करें तो पी सिर्फ इतना ही सीधा करें, उधर का छोड़ दिए तो ये हो जाता पी आर और क्यू। ठीक है, तो ऐसा सीधा करें अगर ये मुसल्लस तो इस तरीके से मुसल्लस बनता है। इसको सीधा कर दिए ऐसा तो पी आर और ऊपर क्यू नीचे टी। तो ये मुसल्लस थोड़ी देर के वास्ते ऐसा समझने का कि ये ऐसा मुसल्लस है, इधर से ये उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि मुसल्लस यहाँ पर लिख देते। इसी तरह मुसल्लस पी आर क्यू में क्यू टी, ये दिया हुआ सवाल किताब क्यू टी उम्मीद है किताब पी आर पर, ये सवाल में दिया हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन के हिसाब से लिए तो मुसल्लस पी आर क्यू में
तो पी आर कायदा, पी आर जो है कायदा और क्यू टी इत्तेफा हो जाता है। तो इसलिए मुसल्लस पी आर क्यू का रकबा बराबर 1/2 ज़रब ये कायदा आर पी और ज़रब इत्तेफा क्यू टी, इसको दिए नंबर 2। अब ये दोनों मुसल्लस, ये भी मुसल्लस पी आर क्यू का रकबा है, ये भी मुसल्लस पी आर क्यू का रकबा है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो बाई जानिब है वो एक जैसी है। तो बयान, यह बयान 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर अगर आपने देखे तो मुसल्लस का रकबा बटे हमने देखे थे मुसल्लस का रकबा कड़े था 1 और 2 की बिना पे ये बराबर है, तो 1/2 ज़रब क्या था क्यू आर ज़रब पी एस बराबर 1/2 ज़रब आर पी ज़रब क्यू टी। 1/2 जो है आप उसको कट भी कर सकते क्योंकि बराबर के निशान से इधर आया तो ये सिफर हो जाता, ठीक है। जमा वाला इधर आया तो 1/2 कट गया, या तरफैन को 2 से ज़रब करे आपने तो भी ये कट जाता, यानी कि जब तरफैन को 2 से ज़रब करने पर, तो तरफैन को 2 से ज़रब करने पर यहाँ ज़रब 2 आ जाएगा, इधर भी ज़रब 2 आ जाएगा क्योंकि सबके बीच में ज़रब है, तो 2 1 2 2 1 2 कट जाता। इसलिए लिखता नहीं, डायरेक्ट लिखता तरफैन को 2 से ज़रब करने पर, तो ये हो जाता आर क्यू ज़रब पी एस बराबर आर पी ज़रब क्यू टी। कीमत डाल दिए तो आपको जिसकी कीमत मालूम करना है वो मालूम हो जाता आर क्यू, आपके पास दिया हुआ था 6 ज़रब पी एस दिया हुआ था आपके पास 6 बराबर आर पी, ये दिया हुआ था 12 ज़रब क्यू टी की कीमत होना अपने को 12 है, इसके पास ज़रब में इधर आया तो तकसीम में, तो क्यू टी बराबर 6 ज़रब 6/12, ठीक है। तो 6 का 6 दूनों 12, फिर 2 का 2 तिया, तो इसलिए क्यू टी बराबर कितना 6 3, क्यू टी बराबर कितना 3 लिख ले रहे हैं। दूसरा सवाल है कि ज़ैल की शक्ल में एपी उम्मूद है बीसी के और एडी मुतवाज़ी है बीसी के, तो मुसल्लस एबीसी की निस्बत मुसल्लस एबीसी के रकबे की निस्बत मुसल्लस बीसीडी का रकबा मालूम कीजिए। ये भी एक शक्ल दिया हुआ है आपको, दी हुई शक्ल की मालूमात की बिना पर ये मुतवाज़ी है, एडी मुतवाज़ी है बीसी के, तो ये 2 मुतवाज़ी खत हैं एडी और बीसी। मुतवाज़ी खत बोले तो ऐसे खत जो एक दूसरे को कता नहीं करते या एक दूसरे से मिलते नहीं, तो एडी मुतवाज़ी है बीसी के, और यहाँ पर उसने दिया ये और ये इसका मूल, इसका नाम दिया है उसने पी, और दूसरा दिया है कि ये इधर मिला हुआ है डी पर, ऐसे 2 मुसल्लस आपको पूछा उसने, 2 मुसल्लस पूछा, तो मुसल्लस पूछा ए बी सी और बी सी डी, तो ये वाला मुसल्लस पूछा है ए बी सी और बी सी डी, ये 2 मुसल्लस है, ठीक है। अभी आप देखो ये 2 मुसल्लस, ये दोनों भी 2 मुतवाज़ी खुतूत के बीच में है, दोनों भी कौन से खुतूत के बीच में है,
दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में, ऐसे दो मुतवाज़ी खतूत है इनके बीच में, तो ये दो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला, ये जो रहेगा इसकी हाइट, ये हमेशा कैसी रहेगी, एक जैसी। मतलब ये दो मुसल्लस का इर्तिफा दोनों का दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में है, इसलिए इनका इर्तिफा कैसा रहेगा, एक जैसा। ठीक है, इसका इर्तिफा कैसा रहेगा, एक जैसा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो लिखने का कितना एक ही उम्मीद है बीसी पर, कितना एपी उम्मीद है कितना बीसी पर, और कितना एडी, कितना एडी, ये एडी, ये निशान है मुतवाज़ी का, मुतवाज़ी की अलामत है, मुतवाज़ी है किता बीसी की। ये सवाल में दिया हुआ है, तो मुतवाज़ी खतूत अगर है तो उनके बीच में जो मुसल्लस बन रहे उनकी हाइट, उनका इर्तिफा कैसा रहेगा, एक जैसा। तो लिखने का मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस बीसीडी का कायदा, बीसी मुश्तरिक है, दोनों का कायदा यही बनेगा बीसी। ये दिया हुआ है सवाल में, यहाँ लिखने में दिया हुआ है। लिखने का मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस बीसीडी दोनों का कायदा बीसी, ये मुश्तरिक है, मुश्तरिक है मतलब दोनों में कॉमन है, एक जैसा है। और दूसरा ये है उनके इर्तिफा भी एक जैसा है, और ये मुतवाज़ी खतूत एडी और बीसी के दरमियान है। ठीक है, और ये मुतवाज़ी खतूत एडी और बीसी के दरमियान है, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है, इसलिए इनकी जो हाइट रहेगी, इर्तिफा, ये कैसा रहेगा, एक जैसा। मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला इन मुसल्लसों का इर्तिफा है, और दरमियान वाक़े मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला इन मुसल्लसों का इर्तिफा है। और सबसे जरूरी बात कि मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला, मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला ये कैसा रहता, मसावी, एक जैसा मसावी होता है, इसलिए दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा मसावी है। अभी यहाँ देखो इर्तिफा मसावी और कायदा भी मुश्तरिक है, इर्तिफा भी मसावी है और कायदा भी कैसा है, मुश्तरिक है। तो इसलिए दोनों बराबर है, दोनों दोनों कट गए। हमने लास्ट वाली खुसूसियत देखे थे चौथे नंबर की, कि दोनों दोनों कट गए तो इनका जो रकबों की निस्बत आती है वो एक के बराबर आती है। किसके बराबर आती, एक के बराबर। तो इसलिए मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस बी सी डी का रकबा बराबर, इसका कायदा भी बी सी, जरा ए पी बटे बी सी, जरा ए पी, दोनों भी एक जैसा रहेगा, दोनों कट गया तो दोनों कट के कितना आ जाता, एक, एक बटे एक। तो ये मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस बी सी डी का रकबा एक है, तो इसलिए मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर है मुसल्लस बी सी डी का रकबा। यहाँ तक भी लिखे आपने तो चलेगा, तुमने दोनों में निस्बत ही पूछा, यहाँ तक भी लिखे आपने चलेगा, या फाइनल जवाब ऐसा भी लिखे आपने तो चलेगा।
1 की निस्बत 1, इसलिए मुसल्लस ए बी सी की निस्बत मुसल्लस बी सी डी की निस्बत बराबर 1 की निस्बत 1। ऐसा लिखे तो आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल, मुत्सिला शक्ल में पी क्यू उम्मीद है बीसी पर, ए बी उम्मीद है बीसी पर, तब दर्ज है निस्बतें लिखिए। इसमें 1 2 निस्बतें मैं बता देता, बाकी की आपने करना है। इसमें देखना है आपने शक्ल में क्या दिया, उसके हिसाब से करना है। देखिए इधर मैं शक्ल बता देता, इसने भी वही दिया कि ज़ैद की शक्ल में, मुत्सिला शक्ल में मुसल्लस बना हुआ है, ये एक मुसल्लस है, ये मुसल्लस बनाया, ठीक है। इसको नाम दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद एक मुसल्लस और इधर बनता डी, यह है कि सिर्फ अमूद खींचा इसमें, इधर एक अमूद है, इसको इधर मिलाया, ये हो गया पी क्यू सी, पी क्यू सी। अब इसमें जितने मुसल्लस बन रहे हैं उसमें अलग अलग मुसल्लस का पूछा, जैसा उसने पहले पूछा पी क्यू बी और मुसल्लस पी बी सी, और उसने दिया कि ये दोनों भी कैसे हैं, इस पर जो दिया हुआ है वो भी रहता, ठीक है। तो पहला मुसल्लस पी क्यू सी की पी क्यू बी और पी बी सी, तो पी क्यू बी ये वाला मुसल्लस है, ये यहाँ पर 90, इधर 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बनेगा, पी क्यू बी। दूसरा मुसल्लस पी बी सी, तो पी बी सी ये वाला मुसल्लस है दूसरा, ये 2 मुसल्लस है। अगर इन दोनों मुसल्लस का आप देखेंगे तो इनका इर्तिफा एक जैसा है, ये दोनों का क्या है, इर्तिफा एक जैसा है पी क्यू, ठीक है। दोनों में एक इर्तिफा एक जैसा है पी क्यू। तो लिखने का कि मुसल्लस पी क्यू बी और पी बी सी में डायरेक्ट लिखे आपको तो चलेगा कि मुसल्लस पी बी क्यू और मुसल्लस पी बी सी में क्यू जो है वो बीच में है, पी बी क्यू जो है बी और सी के बीच में है, तो इसको बोलते हैं कि बी क्यू और बी सी हमखती का नुकात है। बी क्यू और क्यू सी क्या है, हमखती नुकात है। तो किताब बी क्यू और बी सी हमखती नुकात है, जिनका रास जो जुड़ रहा हो पी पे जुड़ रहा, अगर पी पे जुड़ा तो इनकी हाइट जो है दोनों की किसी नहीं एक जैसी, मतलब इर्तिफा मसावी है। डायरेक्ट लिख सकते, इसलिए दोनों मुसल्लसों में इर्तिफा पी क्यू मुश्तरिक है। अब अगर इर्तिफा मुश्तरिक है या मसावी है तो मुसल्लसों का रकबे उनके कायदों के तनासुब में होती है, खुसूसियत में पढ़े थे हम। तो मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे उनके कायदों के तनासुब में होते हैं। कायदों के तनासुब में होते हैं, तो इसका कायदा है बीसी और इसका कायदा है बी क्यू, ठीक है। एक का कायदा बी क्यू, एक का कायदा बी सी। इसलिए मुसल्लस पी बी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी बी सी का रकबा बराबर बी क्यू बटे बी सी। ये हो गया पहला, ये जो पूछा था ये पहले का था। ऐसे उसने आपको कुल 4 सवाल पूछा है, बाकी के 3 आपने कर लेना, वो होमवर्क में रहेंगे।
जो नहीं आया आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।